आज का सुविचार है कि हर हर महादेव और हरि हर महादेव में क्या अंतर है। दोनों ही व्यवस्था में बोलने में बड़ा अंतर है। देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ये एक उत्तेजना का स्वरूप है। ये एक उत्तेजना का स्वरूप है जिसको बोलने से बार बार हमको एक उत्तेजना रूपी शक्ति का संचार होता है। हमारे अंदर एक उत्तेजना रूपी शक्ति, बल, उसका संचार होता है। ये उत्तेजना रूपी शक्ति क्या है? विस्फोटक सामग्री हमारे अंदर तैयार कर देती है। हाँ, इसको बोलना केवल वहां सक्षम है। इसको बोलना कहां पर सक्षम है? इसको बोलना केवल वहां सक्षम है जहां दो देशों में आर पार की लड़ाई होती है। दो देशों में आर पार की लड़ाई होती है कि मार देंगे या मर जाएंगे, है ना। सर पे कफन बांधकर नरसंहार किया जाता है। जैसे राम रावण का महासंग्राम, जिसमें दोनों तरफ से हर हर महादेव की गूंज हो रही है। दोनों ही तरफ से हो रही है, राम की तरफ से भी हो रही है और रावण की तरफ से भी हो रही है। हर हर महादेव, इसकी गूंज हो रही है, नहीं हो रही है? तो केवल क्या हो रहा है उसमें? नरसंहार हो रहा है ना, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां कौरव और पांडव केवल नरसंहार करने उतरे हैं, है ना। दैत्य देवताओं का युद्ध जो पहले होता था, दैत्य देवताओं का युद्ध, दोनों ही दल हर हर महादेव की गूंज करके नरसंहार करने उतर रहे हैं, है ना। उतरते हैं, नहीं उतरते हैं? क्योंकि ये लड़ाई आर पार की होती है। ये लड़ाई किसकी होती है? आर पार की। इन युद्धों में दया भावना का कोई मोल नहीं रह जाता। जब ये युद्ध होते हैं आर पार के, तो इसमें दया भावना कोई मोल नहीं होता है। केवल मार देंगे या मर जाएंगे। वहां पर हर हर महादेव का उच्चारण किया जाता है। वहां केवल हर हर महादेव का उच्चारण किया जाता है। जहां केवल क्रोध रूपी अग्नि होती है, जहां केवल क्रोध रूपी अग्नि होती है। लेकिन हम सभी जन इस कलकाल में ग्रस्तों में हैं। अब इस कलकाल से समझ लो, ग्रस्तों से। देखो, ये ग्रस्त के लिए चल रही है, जो भी विचार हैं वो सब ग्रस्तों के लिए। लेकिन हम सभी जन इस कलकाल में ग्रस्तों में हैं। ग्रस्त का कार्य क्रोध से, सर पर कफन बांधने से, आर पार की लड़ाई से नहीं चलता भाई। यहाँ पर क्रोध में बोध नहीं होगा तो ग्रस्त चल ही नहीं पाएगा, है ना। ग्रस्त वालों को हरि हर महादेव बोलना चाहिए, हरि हर महादेव बोलना चाहिए ग्रस्त वालों को। क्योंकि हर क्या है? हर हमारा बल है। हर माने महादेव। हर कौन है? हमारे बल हैं। और हरि कौन है? हरि हमारा विवेक है। हरि कौन है? हरि हमारा विवेक है। तो हमको हरि और हर महादेव बोलेंगे तो हर से तो हमें विवेक प्राप्त, वो बल प्राप्त होगा, और हरि से हमें विवेक प्राप्त होगा। तो बल में जब विवेक मिल जाता है तो वो संसार के काम और ग्रस्त के काम में आता है ना। तो दोनों चीज जरूरी है, बल भी जरूरी है और विवेक भी जरूरी है। केवल बल रखोगे तो केवल हमें क्रोध रूपी अग्नि प्रकट होगी, है ना। तो हरि हमारी भक्ति है। हरि शब्द लगते ही महादेव का नारा ग्रस्त के लिए आ जाता है। हरि शब्द लगते ही महादेव का नारा ग्रस्त के लिए आ जाता है। क्योंकि हर के क्रोध पर हरि ने बोध पाया है। हर के क्रोध पर, महादेव के क्रोध पर हरि ने ही बोध पाया है। बोध यानी कि क्रोध को खत्म कर देना, बोध हो जाना, है ना। हाँ, हरि से ग्रस्त हर का सफल हुआ है। हरि से ही ग्रस्त हर का सफल हुआ है। हर माने महादेव का कितनी बार ग्रस्त बिगड़ा इसीलिए बिगड़ा कि क्रोध। लेकिन जब पार्वती द्वारा महादेव का जब ग्रस्त बसा तो वह हरि के बोध से ही बसा, और जो आज तक चल रहा है और अनंत कालों तक चलेगा। तो देखो, बड़ी गूढ़ रहस्य की कहानी है ये। हरि से ग्रस्त हर का सफल हुआ, हरि ही पालन हार है ना। दैनिक क्रिया की उत्तेजना क्रोध की केवल संसार का हमको कैदी बना देगी। दैनिक क्रिया में यदि हम ग्रस्त में उत्तेजना क्रोध की करते हैं तो केवल ये संसार को हमको क्या बना देगी? कैदी बना देगी। अपने घर परिवार का क्रूर हत्यारा बना देगी, अपने घर परिवार का ही, है ना। क्योंकि ये एक ग्रस्त है, कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं भाई। ये क्या है? ग्रस्त है, कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। ये क्रोध रूपी अग्नि ही सारी जेलों को भर देती है।
ये क्रोध रूपी अग्नि जो है, क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको केवल बल मिलता है, विवेक नहीं मिलता। हरि का विवेक नहीं है, हरि का विवेक चला जाता है। हरि का विवेक तुमने नहीं लगाया तो क्या होता है, क्रोध की रूपी अग्नि ही ये सारी जेलों को भर देती है और गृहस्थ उसका बेचारे का खराब कर देती है, गृहस्थ उसका खराब कर देती है। वो जेल में बैठ के केवल पश्चाताप के आंसुओं से रोता है और जीव से सारे बुरे से बुरे कार्य करा देती है। इसलिए गृहस्थों को महादेव की पूजा बड़ी संभल कर बताई गई है, गृहस्थों को महादेव की पूजा बड़ी संभल कर बताई गई है, क्योंकि महादेव के स्वरूप बड़े ही खतरनाक हैं। हाँ, एक से एक जंडाली स्वरूप है महादेव के, जिनका पार पाना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं पार पाया उनके स्वरूपों से, बहुत मुश्किल है। जो आदमी का क्षणिक भर का क्रोध और महादेव के अनेक रूपों को तिनका भर भी नहीं झेल पाएगा। हाँ, हम गृहस्थों को केवल महादेव के सौम्य रस की और उनके भोलेपन की बाबा के परिवार सहित पूजन अर्चना करनी चाहिए। समझ रहे हो? हम गृहस्थों को क्या करना है, केवल महादेव के सौम्य रस की और उनके भोलेपन की, सौम्य रस जिसमें राम रस मिला हुआ है, जिसमें राम रमण करते हैं, वो वाला सौम्य रस, ठीक है, वो वाले सौम्य रस की और उनके भोलेपन की और बाबा के परिवार सहित, अकेले नहीं, परिवार सहित पूजन अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं, उमापति। और पूरी रामायण में तुलसीदास बाबा ने हर बार उमापति के नाम से ही संबोधित किया है। उमापति, उमापति से संबोधित करने से तात्पर्य समझो, उमापति यानी कि उमा सहित जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जब उमा रूपी अम्मा, यानी भोले को क्या बोलते हैं हम, बाबा, तो उमा रूपी कौन हो गई, हमारी अम्मा। तो उमा रूपी अम्मा के सहित उनके परिवार सहित बाबा को जपा जाता है, तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो बाबा राम रमण रूपी सौम्य रस के भोलेपन में होते हैं। उस समय बाबा किस में होते हैं, बाबा राम रमण रूपी सौम्य रस के भोलेपन में परिवार सहित होते हैं। वे अपने बाबा को नाती बनकर लुभा लेता है, वे अपने बाबा को पूजा अर्चना करके नाती बनकर उनको भोलेपन से लुभा लेता है ना। क्योंकि बाबा उस समय क्रोध में ना होकर बोध में होते हैं, बाबा उस समय क्रोध में ना होकर बोध में होते हैं। उस समय बाबा से नाती जो जिद करता है, उस समय बाबा से नाती पूजा जो करता है, जो जिद करता है, तो बाबा उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। इसलिए बाबा को अवड़रदानी भी कहते हैं, अवड़रदानी भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर संबंध नाती और बाबा का जैसे गृहस्थ में होता है, बाबा होता है ना और नाती होता है, तो क्योंकि यहाँ पर संबंध नाती और बाबा का जैसे गृहस्थ में होता है, वैसे ही हमारे बाबा से हमारा संबंध हो जाता है ना। जैसे कोई मनुष्य संसार में बड़े पद पर होता है, कोई बड़ा मान के चलो कमिश्नर है, तो कमिश्नर का एक बड़ा पद होता है, तो कमिश्नर है, वह संसार में अपनी कमिश्नरगिरी झाड़ेगा, झाड़ता है नहीं झाड़ता है, वह संसार में सबको अपनी कमिश्नरगिरी झाड़ता है। क्रोध भी करता है ना, और सबको दंड भी देता है नहीं देता है, सबको दंड भी देता है। बिना उसके वह उस कुर्सी को नहीं संभाल सकता। यदि वह दंड ना दे, क्रोध ना करे, तो वह उसको कुर्सी को, कमिश्नरगिरी की कुर्सी को नहीं संभाल सकता। लेकिन उसकी धर्मपत्नी और बच्चे जब साथ में होते हैं, उस कमिश्नर की धर्मपत्नी और उसके बच्चे जब साथ में होते हैं, तो वह कैसा हो जाता है मालूम है, बिल्कुल मीठा सौम्य रस वाला हो जाता है। वह बिल्कुल मीठा और सौम्य रस वाला हो जाता है, नहीं हो जाता है। पद की गरिमा का और वर्दी का रौब और उसका खौफ, उसको अलग उठाकर वह रख देता है, रख देता उठा के अलग। जब पत्नी और बच्चों के साथ में होता है कमिश्नर, तो पद की गरिमा का, वर्दी का रौब और उसका खौफ सबको अलग उठाकर रख देता है। वह एक नॉर्मल इंसान का जीवन जीता है। परिवार में जब होता है तो वह नॉर्मल इंसान का जीवन जीता है, अपने बीवी बच्चों से कहीं बाजार भी जाएगा तो नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन जीता है। ठीक ऐसे ही बाबा हैं हमारे, ठीक ऐसे ही हमारे बाबा हैं। वह एक उच्च पद पर है, बहुत ऊंचाई के पद पर है। सभी संसार के अच्छे बुरों को उनको देखना है,
अच्छों को भी देखना है, बुरों को भी दोनों को देखते हैं वो, अच्छे बुरों को देखना है। इस लोक के वे क्या हैं? ईश्वर हैं। इस लोक के ईश्वर हैं, सभी का ख्याल रखना है उनको। तो वे परिवार में रहते हैं। तब उमा कहती हैं, अब उमा क्या कह रही हैं? अब उस समय वे परिवार में, तो वो क्या कह रही हैं उमा? ऐसा है प्रभु स्वामी, अपना खौफ जे सारा है ना, दीवार की खुटी पर टांग कर आ जाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। ये अपना खौफ सबरा जो है ना, जिस संसार को दिखा दो, ये दीवार की खुटी पर टांग कर आ जाओ, और हमारे ग्रस्त रूपी जीव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं पूजा के लिए। ज्यादा खोपड़ी मत मारो, अपना रोवे। तो भोले बाबा बिल्कुल चुप और शांत हो जाते हैं, बिल्कुल सौम्य रस में आ जाते हैं। तो उमा उनको डांट रही है, उमा इस समय उनको डांट रही कि अपनी खौफों पे पर्दपत की गर्मा सब उठा कर रख दो शांति से, और दीवारी खुटी पर टांग कर आ जाओ, और हमारे ग्रस्त रूपी जीव इंतजार कर रहे हैं, चलो शांत भाव से इनमें खो जाओ। और उमा ने डांट दिया महादेव को, चलो शांत हो जाओ और इनमें खो जाओ अपने बाल गोपालों में, है ना। जैसे हम बाल गोपाल उस समय पूजा कर रहे हैं ना ग्रस्त में, अब इनमें खो जाओगे, ये क्या मांग रहे हैं, इनकी सुनो जरा। तो उमा ने डांट दिया, और महादेव उस परिवार को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। और महादेव क्या करते हैं? उस परिवार को अपने परिवार का ही हिस्सा बना लेते हैं। सारा खेल उमा रूपी अम्मा का है, सारा खेल कैलाश का में जो हमारे यहाँ पर संसार में उमा रूपी अम्मा का है। अम्मा को मना लो तो गृहस्थ में बाबा स्वयं दौड़े चले आएंगे। बाबा को मनाने की इतनी जरूरत नहीं है, अम्मा को मना लो, अम्मा को मना लो तो गृहस्थ में बाबा स्वयं दौड़े चले आएंगे। सौम्य रस, हाँ जैसे दाऊ दाऊ सब कहे, हाँ मैया कहे कहीं ना कहे, और मैया के दाऊ के दरबार में मैया कहे, मैया करे सो कहते ना, तो वही वाली बात है। तो अम्मा को मना लो तो गृहस्थ में बाबा स्वयं दौड़े चले आएंगे। सौम्य रस के भाव से जब बाबा दौड़े आएंगे, सौम्य रस के भाव से जब बाबा दौड़े आएंगे, तो गणेश कार्तिक दद्दा कहाँ रह जाएंगे? उनको भी आना ही पड़ेगा। तो गणेश कार्तिक दद्दा कहाँ रह जाएंगे? इनको भी आना पड़ेगा उस गृहस्थ में, क्योंकि गृहस्थ शिव का अम्मा से है। गृहस्थ जो बसा है शिव का, वह अम्मा से ही है भैया, है ना। बाकी जितनी भी बाबा के स्वरूपों की पूजा है, वे सभी गृहस्थ से हटकर बाबा की बताई गई है। सारी जो पूजा है बाबा की, वह सब गृहस्थ से हटकर बाबा की बताई गई है। लेकिन आजकल कोई समझ नहीं पा रहा है, बड़ा संसार बड़ा, और इसीलिए संसार में ये सब हर इंसान के अंदर क्रोध, भय और भयानक चिंता और मन का भागना, ये सब उनका बन गया है, इसीलिए बन गया है ना। बाबा की बताई है, इसीलिए बाबा को शमशानवासी भी कहते हैं। हाँ, इसलिए बाबा को शमशानवासी भी कहते हैं। जितने भी हैं वृक्तों में, औगण में, अघोरी में, जितने भी वृक्तों में, औगण में, अघोरी में, तांत्रिकों में, सारी विद्याओं में वह शिव महाकाल पूजा है। शिव महाकाल पूजा इनमें बताई गई है, ना कि गृहस्थ में। समझ रहे हो बात को? जिसमें शिवजी एक जीते जागते भयंकर कराल विस्फोटक हैं, जिसमें शिवजी जीते जागते एकदम कराल विस्फोटक हैं, है ना। जो संसार को अपनी क्रोध रूपी ज्वाला से बादलों में बारिश की आग बरसा रहे हैं। बादलों में जैसे बारिश होती है ना सौम्य रस की, पानी की, वो आग बरसाते हैं। उनका रूप बड़ा खतरनाक होता है, देखो गौर से, तो है ना। आग बरसा सकते हैं, वो रूप गृहस्थों पर एक मच्छर के बराबर भी नहीं झेल सकते हैं गृहस्थ। और गृहस्थ लगा हुआ है इन चक्करों में। मैं कह रहा हूं अपना गृहस्थ को खराब करने में लगे गृहस्थ लगा हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं महादेव कि वो रूप गृहस्थों पर एक मच्छर के बराबर भी नहीं झेल सकते गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ बड़ा बहुत अलग सौम्य रस की पूजा वाला है गृहस्थ का जीवन, है ना। तो वो एक मच्छर के समान भी बाबा कह रहे हैं कि वह गृहस्थ एक मच्छर के बराबर भी नहीं झेल पाएंगे उस मेरे विकराल रूप को। वो सब साधारण गृहस्थों के लिए नहीं है। बाबा स्वयं कह रहे हैं साधारण गृहस्थों के लिए नहीं है। तुम कदापि इसके पास, मेरे पास मत जाओ, मेरे सौम्य रस की पूजा करोगे तुम गृहस्थ में हो तो। और आजकल गृहस्थ पागल हो गया है ना। यदि करते हो तो अपने अंदर चेक कर लेना। बाबा क्या कह रहे हैं? यदि करते हो तो अपने अंदर चेक कर लेना। दंभ, पाखंड, क्रोध, अभिमान, ये सब तुम्हारा बढ़ जाएगा।
दंभ, पाखंड, क्रोध, अभिमान, यदि तुम करते हो ना तो ये सब तुम्हें बढ़ जाएगा। फिर मुझसे मत कहना, ये सब तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। इसीलिए पूरी रामायण में तुलसीदास बाबा ने महादेव के साथ उमा को रखा है। उमा कहूँ मैं निज अनुभव अपना, और बिनु हरि भजन जगत सब सपना। यानी हर जगह उन्होंने उमा को साथ में जोड़ा है, क्योंकि रामायण क्या है मालूम है? ग्रस्त रूपी रामायण ही है। जो शास्त्र बनाया है ना भगवान भोलेनाथ ने तुलसीदास बाबा के द्वारा रचित, ये ग्रस्तों के लिए ही है ना? क्योंकि बाबा की रामायण केवल ग्रस्तों का उद्धार करने के लिए बनाई गई है, और बाकी उद्धार अगर और भी चने चाहें तो उनका भी हो सकता है, क्योंकि ग्रस्त हमेशा सौम्यता के रस से और शांति के रस से ही आगे बढ़ता है। ग्रस्त हमेशा सौम्यता के रस से और शांति के रस से ही आगे बढ़ता है। इसलिए महादेव के एक मन को बाबा स्वयं राम में रमण करते हैं। इसलिए महादेव का एक मन जो है वह बाबा स्वयं राम में रमण करते हैं। उसी से बाबा बोध में रहकर परिवार के रसपान का आनंद करते हैं। उसी में बोध में रहकर बाबा परिवार के रसपान का आनंद लेते हैं कैलाश में अपने परिवार का। बाबा के खतरनाक रूपों की पूजा करके रावण ने एक मन महादेव का प्रसन्न किया है। बाबा के खतरनाक जितने भी रूप है ना, उनकी पूजा करके रावण ने महादेव को प्रसन्न किया है ना, उनके एक मन को। हमको बाबा के सौम्य रस की पूजा करके और बाबा को, बाबा के मन के राम को ग्रस्त में रहकर ही प्रसन्न करना है। बाबा के मन के राम को ग्रस्त में रहकर ही प्रसन्न करना है। दूसरा मन जो खतरनाक वाला वो रावण ने पकड़ रखा है महादेव का। तो बोलो महादेव हरि हर महादेव की जय।